हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ और ये देखिए अपने कामों में व्यस्त हूँ। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के टाइम से। दोस्तों अभी दोपहर के बज रहे होंगे 11:30 या 12 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। तो ब्लॉग की आज मैंने स्टार्टिंग कर ली है क्योंकि कोई व्लॉग पिछले दिनों नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा था और मुंह में मैंने बोला था कि छाले निकलने की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज व्लॉग को दोपहर से ही स्टार्ट कर लिया जाए। और अभी दोपहर का टाइम है तो सारे काम धाम जो है हमारे निपट गए हैं, आराम करने का टाइम हो रहा है। तो आराम करने से पहले जो बिस्तर थोड़े बहुत बिगड़ गए हैं, ख़राब हो गए, इनको अच्छे से सेट कर लेंगे, बना लेंगे, फिर उसके बाद लेटेंगे। ये वाला जो चादर है दोस्तों, वैसे तो ये ठंडियों के लिए ठीक है, लेकिन ये इतना चौड़ा है ना कि फिर बेड पे अच्छे से आ जाता है, इसलिए मैं इसको ही डाल दी हूँ। कुछ दिन पहले तो इसको ओढ़ने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन अभी इसका कोई काम है नहीं तो मैंने इसको डाल दिया। और बगल वाली तखत पे बेड शीट डाली है मैंने, तो उसका तो पूरा सेट है, तकिए का कवर भी है और ये भी है, तो वो भी मैंने अच्छे से बना दिया। और हमारा बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, तो थोड़ी देर में इसके साथ खेल रही थी और देख रही थी कि इसने पर्स में क्या क्या रखा है। दरअसल दोस्तों पर्स इसका नहीं है, पर्स में माही और मानसी का सामान रखा हुआ है, खेलने की चीज़, इनके खिलौने वगैरह है इसमें। तो वो तो अभी है नहीं, नानी के घर चली गई हैं, तो ये अपनी मन की मौजी अकेले किए जा रहे हैं सारी चीज़ों में। और ये लड़का जो है बहुत शैतान होता जा रहा है। देखिए पहले इसने कुर्सी रखा, कुर्सी के ऊपर रखने के बाद मशीन पे चढ़ा और मशीन पे चढ़ने के बाद पर्स में से ये पैसे निकाल रहे थे, क्योंकि आइसक्रीम इनको खाना है तो मैं अक्सर बच्चों को इसी में से निकाल के पैसे देती हूँ। तो इनको लग रहा है कि इसमें और भी पैसे हैं तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। उस वाले रूम का बिस्तर वगैरह मैंने सेट कर दिया दोस्तों। फिर ये वाली चादर हमने धो के रखी थी जो मैं संदूक के ऊपर डालती हूँ, तो ये हमेशा बहुत जल्दी गंदा होता है क्योंकि खिड़की यहाँ पे सामने हर वक्त खुली ही रहती है, जिससे धूल मिट्टी काफ़ी आती है, तो ये गंदा हो ही जाता है। तो अभी तो सूखने की कोई दिक्कत रहती नहीं है, कपड़े डालो 1 घंटे में सूख जाते हैं। तो फिर इसको मैंने सुबह ही धोए थे, तो ये सूख चुका है, तो मैंने कहा इसको भी डाल देते हैं। और वो वाले रूम की पूरी अच्छे से मैंने कर दी है सारी सेटिंग, यहाँ पे भी हो गया है। वैसे इस टाइम हमारा कोई काम नहीं है दोस्तों, बस ये आराम करने का टाइम है। तो सारी चीज़ें हो ही चुकी थी दोस्तों, बस मैं लेटने ही वाली थी, लेकिन ये देखिए अचानक तो बस मैंने जो कपड़े चेंज कर लिए थे, साड़ी मैंने उतार दी थी। मैंने कहा बहुत गर्मी है, लूज सा कपड़ा पहन लेती हूँ, तो मैंने ये मैक्सी डाल ली थी और दुपट्टे वगैरह सब मैंने रख दिया। तो फिर अचानक से हमारे घर में मेहमान आ गए हैं, तो फिर मैंने दुपट्टे उपट्टे अपना आराम से सेट कर लिया है। और उसके बाद फिर इनको मैंने पानी वानी चाय वाय पिलाया और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बैठे रहे। तो अभी जो है किसी भी मेहमान को घर में देखता है ना, तो फिर उसके कुछ ना कुछ ड्रामे चलते रहते हैं, क्योंकि उसे अच्छे से पता है इस टाइम ना ही मम्मी मुझे डांटेगी और ना ही मारेगी, तो फिर कुछ वो एक्स्ट्रा शैतानियाँ करने लगता है। तो सासू अम्मा के साथ आई थी वो घूमने के लिए मेरे घर, और सासू अम्मा से मिलने आई थी, तो उन्हीं के कोई रिलेशन है दूर के। तो फिर काफ़ी देर तक बैठे रहे हम लोग, वो बात वगैरह भी किया हम लोगों ने। और फिर उसके बाद वो लोग चली गई थी, तो फिर मेरा बस लेटना ही का बहुत मन था, तो बस लेटने हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ पे दोनों छोटी नंद, अभी और सोना, हम सब लोग हैं। तो बस सारे लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, कूलर सामने चल ही रहा है क्योंकि लाइट अभी है, तो 3 बजे के बाद लाइट जाएगी। हफ्ते में टाइम चेंज होता रहता है इसका, तो अभी जब तक लाइट है तो यहाँ ठंडी ठंडी हवा में आराम करेंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं। अभी खाली नहीं है बेटा मोबाइल। तो दोस्तों देखिए अभी शाम के जो है 7 बज गए हैं और अभी भी उजाला है। शैतानी मत करो। तो शाम के 7 बज गए दोस्तों, अभी भी उजाला है। और ये देखिए ये मैं धो रही थी गेहूँ। रुको मम्मा जी को बात कर लेने दो। तो ये गेहूँ धो दी हूँ दोस्तों, ये 20 से 25 किलो गेहूँ था, तो ये सूख जाएगा। और दोपहर से भी कुछ मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और ये है मेरा प्यारा सा बेटा, ये देखिए। आपका नाम क्या है बता दो, हाँ बता दो। वीर मेरा बेटा है, देरानी जी का लड़का है ये।
और ये देखिए दोस्तों, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के करीब 12 सवा 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो आज जो है खाना नहीं बना है घर में दोस्तों कुछ भी, सिर्फ चाय बना था और चाय के साथ सोना बिस्किट खा ली थी। मैंने भी 2-3 बिस्किट खा लिए थे क्योंकि आज तबीयत सवेरे से मेरी ठीक नहीं थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि सुबह से ही पेट में बहुत ज़्यादा पेन थे, बिल्कुल मैं बैठने की भी स्थिति में नहीं थी, इतनी ज़्यादा अचानक से गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। तो फिर कुछ भी नहीं की थी मैं, और अब जाके कहीं मुझे आराम मिला है दवा वगैरह और इनो वगैरह पीने के बाद। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ हल्का सा बना लेते हैं। इसमें भी हल्का तो था दोस्तों, सिर्फ चावल बन रही थी, लेकिन काफ़ी सारे इसमें भी मुझे मतलब ताम झाम करने पड़े हैं क्योंकि तहरी जब बनती है तो उसमें भी काफ़ी ताम झाम होती है। सिंपल से खिचड़ी बनती है तो उसमें कुछ नहीं रहता, इसमें भी काफ़ी काम रहते हैं। तो सोना से मैंने पूछा क्या खाओगे, तहरी बना ले, तो कहा मम्मी बना लो। तो फिर मैंने कहा चलो बना ही लेते। फिर मसाले वगैरह मंगा के रख दिया था दोस्तों, और फिर टमाटर घर में ही था, आलू नहीं था, नहीं तो फिर आलू भी मैं डाल देती। तो बस गरम मसालों से मैंने इसमें तड़का दिया, लहसुन और अदरक को कूट के डाल दिया, प्याज से भी तड़का लगा दिया था। टमाटर मैंने 3 से 4 काट लिए थे दोस्तों। काटने के बाद इसी में हम टमाटर को भी डाल के गला लेंगे, और उसके बाद मैंने नमक डाल दिया ताकि अच्छे से जो है वो टमाटर इसमें मिक्स हो जाए। और फिर मैंने जितना पानी की ज़रूरत थी उतना मैंने पानी डाल दिया था, और पानी में जैसे उबाल आया मैं इसमें डाल दी हूँ चावल। और चावल को दोस्तों मैं पहले ही चुन ली थी, चुनने के बाद तुरंत मैं धो के रख दी थी क्योंकि जब भी मैं तहरी या खीर वगैरह बनाती हूँ ना दोस्तों, चावल को हमेशा पहले से ही धो के रख देती हूँ। और हाँ, ये हमारा घर का चावल है, कोई मार्केट का नहीं है कि इसमें फूलने की दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी ठीक रहता है, पहले से थोड़ा सा फूल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़े से हल्दी डाल दी हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च तीखी वाली, और आ गए हम अभी छत पे। तो ये देखिए जो हमने छोटा सा एक गमला रखा है ना, इसमें काफ़ी अच्छे फूल खिले थे। तो पिछले दिनों ये सूख गया था बेचारा, मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाई, मुझे खुद ही किसी चीज़ की सुध बिल्कुल नहीं रहती थी, तो मैं इसमें भी फूल में पानी वगैरह नहीं डालती थी। लेकिन अभी देखिए कितने अच्छे से खिल गया है, देखने में अच्छा लगता है। मतलब पेड़ पौधे लगाओ तो फिर उसकी सेवा करो, उसमें पानी डालो, क्योंकि घर में फिर निगेटिविटी फैलती है। लेकिन ये सब जानते हुए भी मेरी मानसिक स्थिति ख़राब हो रही थी। अभी मैं ठीक हूँ, तो फिर मैंने इसको अच्छे से पानी वगैरह दिया, तो अभी देखिए खिल गया है। तो इसी की जैसे फूल खिला है वैसे मन भी खिल गया है इसको देखने के बाद। और तहरी तो नीचे बनी रही दोस्तों, बिल्कुल आँच को मैंने धीमा कर दिया था। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ टमाटर की चटनी पीसने के लिए, क्योंकि तहरी के साथ टमाटर की चटनी खाएंगे, वैसे दही भी खा सकते हैं, टमाटर की चटनी या फिर केचप वगैरह, लेकिन मेरा मन था टमाटर की चटनी खाने का, तो वो मैं लेके आ गई थी पीसने के लिए। वैसे आज का व्लॉग दोस्तों कुछ बड़ा है नहीं, छोटा सा व्लॉग है, 10 मिनट में भी शायद कुछ कम है। तो ये गेहूं थे जो मैंने कल धोए थे दोस्तों शाम के टाइम, तो इसको अभी तक मैं फैलाई नहीं थी, पहले तो बोरी के ऊपर डाली थी, लेकिन बोरी काफ़ी मोटी थी, पानी उसमें सोखा हुआ था, तो मैंने कहा छत पे ही डाल देती हूँ डायरेक्ट नीचे, तो जल्दी सूख जाएगा। मोटी परत रख दी है मैंने, और धूप इतनी निकलती है कि फिर शाम तक में आराम से सूख जाएगा। फिर शाम को इसको मैं सुखवाने के बाद ही चक्की पे पहुंचा दूँगी। धूप इतनी ज़्यादा थी दोस्तों कि बस मन कर रहा था फटाक से नीचे भाग जाऊं, क्योंकि माथा जो है वो चटकना शुरू हो गया था। और उसके बाद मैंने धीमी आंच पे छोड़ दिया था तहरी को। उसके बाद ये देखिए इस तरह से बन गया। वैसे तो इसको और ये देखिए बनने के बाद काफ़ी अच्छे से इसमें जो है कलर भी आ गई है हल्दी की, और टमाटर भी अच्छे से गल गए, खुशबू भी काफ़ी मस्त आ रही है दोस्तों। और मैंने ये निकाल लिया है थाली में भोजन करने के लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए। प्याज के साथ मैंने इसे सर्व किया है, वैसे इसमें खटाई भी ले सकते हैं आम की। तो चलिए खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहा है सुबह के 9 और मेरे हाथ में है नाश्ता। फ़ोन का कैमरा आप सभी को अजीब सा वीडियो दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चों ने मेरा फ़ोन गिरा दिया, जिसकी वजह से कैमरा इसका फूट गया है, तो इसलिए वीडियो इसकी धुंधली आ रही है। मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और नाश्ता ये है बेसन का हलवा, तो उसी का मैं नाश्ता कर रही हूँ। और आज का वीडियो में जो है दोस्तों एंड नहीं किया था मैंने सोचा एंड कर देते हैं, और मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो भाई बहन नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।